हो चुकी है। 7 मई को 11 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 65% वोटिंग हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है यूपी से। दरअसल यूपी जैसे बड़े राज्य में असम से भी कम वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग की ओर से देर रात वोटिंग के आंकड़े शेयर किए गए, जिनके मुताबिक असम में सबसे ज्यादा 81.71% वोटिंग हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% वोटिंग हुई। जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो यहाँ सबसे कम 57.34% मतदान हुआ। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 58.18%, गुजरात में 59.51% और महाराष्ट्र में 61.44% मतदान हुआ। वहीं कुल वोटिंग परसेंट की बात करें तो 64.58% रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये आंकड़े एक अनुमानित रुझान है और जैसे जैसे डेटा जमा किया जा रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंट थोड़ा बढ़ने की संभावना है। तीसरे चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वोटर्स और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल संभल सीट पर वोटिंग के दौरान इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिया-उर-रहमान बर्क की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद बवाल मच गया। बर्क का आरोप है कि पुलिस ने बीएलओ के बस्ते छीने ताकि वोट परसेंट ना बढ़े। संविधान के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसलों को हवा में उड़ाया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन तो अल्लाह करम, हमारे लोग वोट डालना चाहते हैं, शांति के साथ में माहौल बना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी जो कि इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग के आदेश को हवा में उड़ा के उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग चाहता है करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर करके मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़े, लेकिन यहाँ के सीओ संभल उन्होंने बिल्कुल इंतहा कर दिया, आखिर कर दिया, बिल्कुल बदतमीजी की आखिर कर दिया। सारे वोट जो हम वोटर्स हैं हमारे अपने पोलिंग बूथ के एजेंटों के बस्ते छीन के ले गए। उसके अलावा बीएलओ किसका आदमी है? मेरा या किसी समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का नहीं है। बीएलओ है चुनाव आयोग का आदमी, डीएम एसडीएम का आदमी। उनको उन बीएलओ के बस्तों के लिस्टों को छीन लिया। ऐसे मेरे मोबाइल में 20 लोगों का कैद है जिन बीएलओ से मैंने पूछा है कि उनके बस्तों को लिस्टों को छीन करके ले गए। क्यों छीन के ले गए भाई? तुम मतलब चुनाव आयोग से भी ऊपर हो गए, देश में सबसे ऊपर संविधान से ऊपर तुम हो गए। जैसे तुम चाहो होगा, यहाँ संविधान है, संविधान से होना चाहिए। मैंने शिकायत दर्ज करा दी है चुनाव आयोग में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से, और मैं ये गुजारिश करता हूँ चुनाव आयोग से कि तुरंत इन अधिकारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। नहीं तो चुनाव हमारा प्रभावित हो रहा है, मतदान कम हो रहा है और हमारे उसमें निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं रह जाती। इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन हो और कार्रवाई होनी चाहिए। आपके साथ नोकझोंक कर रहे हैं और देखिए, ऐसा है, मेरे समर्थकों के साथ में पुलिसकर्मी मारपीट करना चाहते थे। मैंने कहा कि अगर तुम उनको वोट डालने से रोकने के लिए मारपीट करोगे तो मैं बीच में खड़ा हूँगा, पहले मेरे ऊपर डंडा उठाओ। अगर आप पे बड़े हिम्मत है तो मैं धरने पे बैठूंगा। मेरे आदमी को जबरदस्ती पकड़ोगे तो पहले मुझे पकड़ो। क्यों पकड़ लो भाई? आदमी वोट डालने आ रहा है तो उसको आप पकड़ोगे, बंद करोगे। आदमी वोट डालना चाहता है उसके ऊपर डंडा चलाओगे। चुनाव तो फिर क्यों चुनाव करा रहे हो? मत कराओ। जनता के अधिकारी जनता के नौकर होते हैं। आप जनता के ऊपर दुरुपयोग कर रहे हो, दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हो विदाउट एनी रीजन। अपने मत का वो प्रयोग करना चाहते हैं। मेरे साथ हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन मेरे लोगों को ये मारपीट करना चाहते थे तो मैं बीच में आकर के मैंने वो करा कि मैं अपने लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। और जितना ये ज्यादती करेंगे, जितना ये अत्याचार करेंगे, जितना हमारे वोटों को रोकना चाहेंगे, उतने ज्यादा जज्बे से हमारे लोग वोट डालेंगे। और इंशाल्लाह देखना, आने वाली 4 जून को हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों की सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, जो है उसका अवगत करा रहा हूँ मैं पूरा। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी संभल का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। चुनाव का संपन्न करने का समय पूरा हो चुका है, तो क्या कहना चाहते हैं सर, किस तरह की चुनाव संपन्न कराया गया? आज संभल में तृतीय चरण के लोकसभा के संबंध में मतदान कराया गया था। उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। सभी बूथों पे सकुशल मतदान संपन्न हुआ है और मतदान समाप्ति के बाद अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। सर, कुछ प्रत्याशियों ने यह भी आरोप लगाया कि वोटिंग नहीं करने दिए, रोका गया वोटिंग से। जैसा कि मैंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सकुशल मतदान कराया गया है। कहीं पे भी इस प्रकार से कोई
किसी को रोकने की या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। सभी जगह पे लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जहाँ पर कहीं पे भी इस प्रकार की कोई सूचना आई है उसको संबंधित जो अधिकारी है उनके द्वारा चेक किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात समझाई नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारी बूथों पर पहुंचे थे। इसी कड़ी में अधिकारियों ने संभल कस्बे में न सिर्फ बूथों को चेक भी किया बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी अच्छे से चेक किया। तो देखा आपने, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी तरफ इस दौरान झड़पें भी देखने को मिली। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसे चुनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।